था जब मैं पूरे शहर पर राज करता था। आज अगर बुज़दिल की तरह यहां बैठा हूं तो उसकी एक ही वजह है, सिर्फ एक कील। ये कील देख रहे हो इसे? एक कील? हर कोई कामयाब होना चाहता है, पर मरने का खौफ सब में है, और लोगों के इसी खौफ ने मुझे इतना बड़ा गुंडा बनाया। और हर हत्या का इल्जाम मुझ पर आता गया। पूरा शहर मेरे कदमों में था। मैं आगे बढ़ता गया और बड़ा बनता गया, पर मेरी एक कमजोरी भी साथ साथ बढ़ रही थी, मेरी बेटी। इलेक्शन के क्या हाल है? इलेक्शन से तो वाट लगा रखी है। इलेक्शन लड़ना पहले जैसा सस्ता नहीं रहा। एमएलए की एक सीट के लिए 50 करोड़ खर्चा करना पड़ रहा है। अरे तुम नहीं जानते, बहुत मगजमारी है। तुम्हें इंटरेस्ट हो तो बताओ, मैं आगे जाके हाई कमान से बात करके तुम्हें टिकट दिलवा दूंगा। सिर्फ तुम्हें। अरे नहीं, अरे किसने कहा उंगल ठंडा पड़ गया है? अरे अभी एक हॉट लड़की के साथ टेनिस मैच खेला है। खेल तो टेनिस बॉल के साथ रहा था, पर नजरें कहीं और ही थी। उसे कल गेस्ट हाउस लेकर आता हूँ। कोई मुझे बुरा कहे फर्क नहीं पड़ता, पर ये मेरी बेटी की बात कर रहा था। मैंने सही किया ना? सही किया। ओंगोल वन टाउन पुलिस स्टेशन में एक नए सीआई का तबादला। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन और पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले आते जाते रहते हैं। ये भी कोई न्यूज है क्या? आजकल कुछ भी छाप देते हैं। ध्यान मत दे इस पे। अरे नहीं, मैंने सुना है वो सीआई कड़क है। बहुत आए और बहुत गए इसके जैसे। चल कर कुछ काम करते हैं। अरे भाई मेरे पैसे। कैमरा बंद कर। ये क्या है? इतना सूखा प्रदर्शन, इसे तो लोकल चैनल भी नहीं दिखाएगा। स्टेट लेवल पर दिखना चाहते हो तो इमोशन लाओ, इमोशन। क्या बैन करना है मेरे भाई? वो जो नई मूवी रिलीज हुई है ना, खट्टे अंगूर, उसमें हमारे समाज के लोगों को विलन बताया गया है। हमारे समाज में क्या विलन ही है, हीरो नहीं है क्या? क्या हमारे लोग रेप ही करते हैं, प्यार नहीं करते क्या? जब तक खट्टे अंगूर का पागल डायरेक्टर यहाँ आकर माफी नहीं मांगता, तब तक हम प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। वो यहाँ नहीं आए तो फिल्म बैन कर देंगे। तुमने खुद कहा कि वो इंसान पागल है, तो इंतजार किसका? चलो अपना काम करो। जाने वाले, उसने हमारी भावनाओं को ठेस पहुँचाई है। भावना? ये क्या होता है? वो भावना मतलब वो क्या? जो बवाल करने का टाइम याद है। यही बात है। ओ, समझा। तुम्हारी भावनाओं को थोड़ी मरम्मत की जरूरत है। ओए, लाओ जरा। हमें समझ के है भी तो नहीं। फिर इधर क्यों चल रहे थे? हम तो बस खुद को टीवी पर देखना चाहते थे। तो उसके लिए तो ना उधम काय को। सर, हम तो उस मीडिया वाले की बातों में आ गए थे सर। वो देखो वो रहा। कौन है वो वाला? हाँ सर। भाई साहब जरा इधर आइए। क्या बात, वॉकिंग स्टाइल तो बढ़िया है। जो भाई कहाँ से सीखा ये स्टाइल? मीडिया, समाज की आंख और कान है हम। ओह माय क्यूटी पाई, माय डार्लिंग, गिव मी अ हग रे। आखिरी बार कब नहाया था? 2 हफ्ते हो गए सर। हाँ, पर ऐसा क्यों? ओंगोल में वाटर प्रॉब्लम है सर। हाँ तो इसको हेडलाइन बनाना था ना। इन सब पे कौन फोकस करेगा बे? अगली बार इधर लोगों को भड़काते दिखना तो खाना भूल जाएगा।
एसआई तिलक सर। संजय सर। अरुण राव सर। रमेश सर। एंट्री सॉलिड थी सर, सीटी बचाने का मन किया। नाम क्या है तुम्हारा? बालाजी सर। साई कुमार सर। सिनेमा ज्यादा देखता है तू? तभी। अब्दुल्ला सर। अशोक कुमार सर। कांस्टेबल किरण सर। वेलकम टू अंगोल सर। थैंक यू। मेरे लिए आप इंस्पिरेशन है सर। गांव वाले भले ही आपको ना जानते हो, पर हम लोग जानते हैं कि आपने ही सलीम बत्तल को पकड़ा था। सर, कर्नूल में जो रिटायर्ड हेड कांस्टेबल थे राजू, मैं उनका बेटा हूँ सर। अरे अच्छा। हाँ सर। कैसे हैं राजू भाई? वो ठीक है सर। मेरा नमस्ते बोलना उन्हें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ। ला रहा हूँ बेटा, ला रहा हूँ। इतनी जल्दी खाना नहीं खाना चाहिए। कहने को तो छोटी सी जान है, पर खाने में महान है। खाओ। पापा तीखा है। ज्यादा मिर्ची है क्या? पानी और लेकर आता हूँ। पापा का फोन आया था। क्या बोले? ये कि यहाँ गुंडे बहुत हैं और आप में गुस्सा बहुत है। बिना सोचे समझे किसी से उलझ मत जाना। तुम्हें दिमाग ठंडा रखने को कहा है। जाने में पापा से काम करने को कहोगी? अगर उनके पास कोई काम नहीं है तो मैं उनको 4 एकड़ जमीन, 4 भैंसे और 4 बकरियां दे देता हूँ। दूध निकाल कर बेचने को कहो उनको। हर किसी को फ्री की सलाह बांटते रहते हैं। अब खाओ। अरे इतना गुस्सा किस बात का? अरे कहाँ जा रही हो? मुझे भी नहीं खाना। अब तुझे क्या हो गया? मम्मा गुस्सा है तो मुझे भी गुस्सा आया। अरे 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 अरे, इनके गुस्से का मैं क्या करूं? न खुद खाते हैं न मुझे खाने देते हैं। छोड़ो। मम्मा मुझे तो सुबह हॉल में ही उठना है, तो मैं वहीं सो जाऊं? यहीं पर सो जाओ, आज ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या नहीं होगा जाने मन? सोमनाबुलिज्म का असर हर रोज होता है। आज नहीं होगा। आज होगा या नहीं होगा पापा? जरा इधर आ, तुझे समझाता। बेटा, तेरी मम्मी को कुछ नहीं पता। क्लासरूम हो या बेडरूम हो, टाइम टेबल कभी मिस नहीं करते। हर सब्जेक्ट का अपना टाइम होता है। अगर टीचर छुट्टी पर हो तब भी? वाह मेरे होनहार बेटे, बिल्कुल अपनी मम्मी पे क्या है तू? जा जाकर सो जा, जा शैतान कहीं का। सो जा। कल्लू, बाप रे, आज रात तो कोई चांस नहीं। सो जा, सो जा, सो जा। तो आप मुझे यहाँ से उठा के हॉल में सुलाते हो? नहीं बेटा, सोमनाबुलिज्म में ये जरूरी नहीं कि हम अपने पैरों से चल के जाएं। जैसे हम टैक्सी करते हैं, वैसे ही नींद में तूने मुझे कर लिया था। सो जा, सो जा। बुकिंग कैंसिल। मैं यही रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। ओके, सो जा, सो जा, सो जा बेटा। मम्मा, सच में सोमनाम्बुलिज्म में ऐसा होता है? सो जा। मुच्छर, ये मुच्छर सोमनाम्बुलिज्म। जाने, पहले से ही बहुत देर हो चुकी है। पहले मुझे एक बात बताओ। इस वक्त तुम मुझसे कुछ भी पूछो या बोलो, मना कर ही नहीं सकता। जल्दी पूछो जाने मन। तुम्हारी फर्स्ट वाइफ मैं हूँ या तुम्हारी जॉब? दोनों एक ही है मेरे लिए। तुम मेरी पहली बीवी हो और जॉब बड़ी बीवी है। तुम बहुत ही चालू हो। किरण चाय बोल। ओके सर। हेलो, कौन है बे तू? यहाँ का लीडर हूँ मैं। ओए गूगल करके हिस्ट्री चेक कर ले मेरी। मैं माथा टेकता नहीं तोड़ता हूँ।
और चमड़ी उधेड़ के उसमें भूसा भर के बच्चों को खेलने देता हूँ। चुप कर बे, भौंक भौंक के मूड खराब कर दिया। फोन रख। यहाँ तक लीडर है तो क्या तू किस बात पे हंस रहा है? सर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? बोलना। मेरे पिताजी सही बोलते थे। क्या बोलते थे? यही कि आप थोड़े क्रैक हो। सॉरी सर। आपको उस बैकग्राउंड वर्ड से इतनी नफरत क्यों है सर? मैं बचपन से ही अनाथ हूँ किरण। जहाँ भी गया सबने यही पूछा बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आए हो, पूछ पूछ के परेशान कर दिया। बैकग्राउंड कोई लाइसेंस है जो साथ लेके घूमूं? इसीलिए जब भी ये सुनता हूँ मेरा खून खौल उठता है। I don't know why. I lose my control. But I'll try to control. हाँ? ठीक है? चलो। ठीक है सर। मेरी याद नहीं आती तुम्हें? बोलूंगा तब तो याद आओगी ना। मैं तो यहाँ पर ही हूँ। यहाँ कहाँ? आ गई जय माँ। सिनेमा कैसा रहा? सिनेमा तो ठीक था, पर तेरी बेटी बिल्कुल नहीं। ये क्या कह रही है तू? तेरी बेटी भी सिनेमा देखने आई थी कृष्णा। इसमें बुराई क्या है? साथ में कोई और था, शायद उसका लवर होगा। बाहों में बाहें डालकर बातें कर रहे थे। ये भी कोई बात हुई क्या? तूने ठीक से देखा? हाँ देखा मैंने, खुद की आंखों से देखा। मैं अच्छे से जानती हूँ तुझे मेरी बातों का बुरा लगेगा कृष्णा, लेकिन बात तेरी लड़की की है, लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। चुपके से कुछ करना होगा। नहीं छोड़ूंगा जा, उसे। गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। हाल ही में पब्लिक में मर्डर किया है तूने, अभी और नहीं, और ऊपर से वो ठहरा पुलिस वाला। इसे कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट देना होगा। जाके रघुनाथ को जगा। छोड़ा देना।
అంకుడు ఎన్నిన పడి ఇటు పరిగెత్తా ఉంటారు. కృష్ణకి మీతో పని పడింది, సొంత పని. अरे अरे रुको जरा, ये लो स्टेशन पहुंचते ही पहले खाना खा लेना. ठीक है माँ. संभल के. हाँ पापा दवाई खाना भूल गए होंगे. हाँ, याद दिलाते ठीक ना. है. चलो आता हूँ.
मैंने अपनी सर्विस में बहुत से पोस्टमार्टम किए हैं, पर इस तरह की दर्दनाक मौत लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ। आमतौर पर लोग बदले के लिए, दुश्मनी के लिए खून करते हैं, पर इन लोगों ने ऐसे खून किया है जैसे ये उनके लिए कोई खेल हो। उन्होंने पहला हमला गर्दन पर किया था, उसके बाद पैरों पर हमला किया। जनरली इस पैटर्न को वुल्फ अटैक कहते हैं। क्या ऐसे केसेस पहले भी हुए हैं? जहाँ तक मुझे याद है, मेरे एक सीनियर कॉलीग ने ऐसी केस हैंडल किए। वो अभी कहाँ मिलेंगे? इसी शहर में हैं, बट ही इज रिटायर्ड नाउ। ओके, थैंक यू डॉक्टर। इट्स ओके बालाजी। राजू भाई, किरण के हत्यारों को ऐसी मौत दूंगा कि मौत भी कांप उठेगी। वर्दी की कसम, हिम्मत मत हारिएगा। ऐसे 15 केसेस थे। उन सभी केसेस का मैंने ही पोस्टमार्टम किया था, और कुछ केसेस में तो बॉडी के सर तक नहीं मिले थे हमें। तुम्हारे कांस्टेबल का भी मर्डर वैसे ही हुआ है, बिल्कुल वही पैटर्न है। मैंने पोस्टमार्टम की अपनी सारी रिपोर्ट्स कंसर्न पुलिस स्टेशन में भिजवा दी हैं, और सेम रिपोर्ट्स की कॉपी हमारे हॉस्पिटल में भी मौजूद है। अगर तुम चाहो तो उन्हें कभी भी देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर द इट्स इन्फॉर्मेशन। ओके। जरूरत पड़ी तो फिर आऊंगा। जरूर। थैंक यू सो मच। तिलक, बालाजी, साई, सब लोग जल्दी इधर आओ। ये सारे पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स हैं। पता करो इन पोस्टमार्टम की कंप्लेंट रिपोर्ट्स किस किस थाने में गई है और कब कब गई है। एफआईआर, चार्जशीट, विटनेस लिस्ट और उन सभी के एड्रेस मुझे 24 घंटे के अंदर चाहिए। नाउ गो फास्ट। ओके सर। ये केस तो 2005 का है। इतना पुराना एफआईआर कौन रखता है? एफआईआर कॉपी कैसे खो सकती है? 6 साल पहले दिवाली के दिन इस स्टेशन में आग लगने की वजह से सारी फाइल्स जल गई सर। ऐसे कैसे? डिजिटली नहीं रखा था? डिजिटलाइजेशन 5 साल से तो शुरू हुआ है, इसीलिए उन रिपोर्ट्स की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। क्राइम स्पॉट पर जो चप्पलें मिली थी वो भैंस की चमड़ी से बनी थी। जब मैंने उनके बारे में पता किया तो मुझे एक मोची ने जानकारी दी, ऐसी चप्पलें सिर्फ गदलगुंटा में ही बनती हैं। तो वहाँ जाके इंक्वायरी की, पर हमें पता लगा कि उन लोगों ने 10 साल पहले ही गांव छोड़ दिया। इस केस को जो सीआई देख रहे थे, उनको विजयवाड़ा दुर्गा टेम्पल की चोरी का केस सौंप दिया था, इसलिए ये केस पेंडिंग केस में चला गया। इसके बाद जो ऑफिसर्स आए उन्होंने इस केस पर ध्यान नहीं दिया और ये केस दबा का दबा रह गया। हमने इन 15 केसेस के बारे में सभी स्टेशन से डिटेल्स निकाल ली है सर। सिर्फ एक ही स्टेशन से रिस्पांस नहीं मिला। कौन सा स्टेशन? कंदुकुरु स्टेशन। कंदुकुर स्टेशन। बोलो क्या मैटर है? मेरी दीदी नहीं मिल रही है सर, उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। क्या उम्र है उसकी? वो 25 साल की है सर। ऑटोमेटिकली गायब होने की उम्र है तो लगता है बड़ी बेटी भी सुंदर है तुम्हारी। ऑटोमेटिकली कोई लड़का मिल गया होगा। मेरी बेटी ऐसी नहीं है सर। ऑटोमेटिकली सबको यही लगता है। मैं तो बोलता हूँ चिंता करना छोड़ दो। बड़ी बेटी भाग गई तो भाग गई, जाने दो, टेंशन मत लो। इस पर ध्यान दो कहीं ये भी ना भाग जाए ऑटोमेटिकली। चलो जाओ। रिकॉर्ड रूम कहाँ है? ऐसे ही मुंह उठाकर चला आया। ये स्टेशन तेरा नहीं मेरा है। और वैसे भी गड़े मुर्दे उखाड़ने से तू क्या उनमें जान फूंक देगा या वो खुद बोलना शुरू कर देंगे? बता। मरने वाला हमारे जैसा ही एक पुलिस वाला था। बता कहाँ है?
10 साल पहले जिस एक्स एमएलए सुब्बा राव जी का मर्डर हुआ था, ये उसकी एफआईआर कॉपी है। ये अंदर कचरे में पड़ी थी। हिंदुओं की भगवत गीता, क्रिश्चियंस की बाइबल, मुस्लिमों की कुरान और पुलिस वालों के लिए एफआईआर। पर तुम्हें यह मामूली कागज नजर आ रहा है। तुम पर एक्शन लेने के राइट्स नहीं है। अगर होते तो तुम्हारी नौकरी नहीं, तुम्हारी सांस से छीन लेता। आप लोग बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, ये केस यही सॉल्व करेगा ऑटोमेटिकली। हमारे पास सिर्फ एक ही सबूत है और वो है ये एफआईआर। इस इंक्वायरी को बाद में बंद कर दिया गया था। सस्पेक्ट नंबर 1 विश्वनाथन रामाराव। कौन है ये? 4 साल पहले मर चुका है सर। सस्पेक्ट नंबर 2 चिन्ना बाशा। सर, इसकी इंफॉर्मेशन मैंने इंक्वायरी की, इसने जेल में सुसाइड किया था। हाँ सर। सस्पेक्ट नंबर 3 कटारी कृष्णा। ये कौन है? कटारी कृष्णा ओंगोल का। तो ओंगोल का क्या? माफिया है सर। है तो इंसान ही ना, कहां मिलेगा? करने की जरूरत नहीं है, कहां मिलेगा वो? अपनी बेटी को तो देख, आशिक के मरने के बाद भी ऐसे हंस रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बिल्कुल तेरे पे गई है। दोनों को जान की परवाह नहीं है। वन टाउन स्टेशन का नया सीआई है। ये चेहरा देखा देखा सा लगता है। हाँ, हाल ही में एक पुलिस ऑफिसर का पनिशमेंट एरिया में ट्रांसफर करवाया था। तुम्हें देखकर लगा वही है। अरे कृष्णा जी, हाल ही में एक बस स्टैंड पे मैंने एक लुच्चे की जम के धुलाई की थी। लड़कियों को छेड़ रहा था कमीना। मुझे लगा कपड़े बदलकर आपकी जगह वो बैठा हुआ है। तो यहाँ चौकीदारी करने आए हो? नहीं, तुमसे मिलने आया हूँ। अरे सर के लिए कुर्सी लेकर आओ। काम क्या है? हमारे कांस्टेबल किरण का मर्डर हुआ है। उसके केस की इंक्वायरी करते समय हमें 10 साल पहले कुंदुकुरु स्टेशन की एक एफआईआर मिली है जिसमें तुम्हारा भी नाम दर्ज है। ये केस भी वैसा ही है। तुम्हें मेरे साथ अभी चलना होगा। इंक्वायरी करने के बाद छोड़ देंगे। चलें? ये कोई आम मेला नहीं है। 20 गांव के लोग साल में एक बार मनाते और मैं अकेला इसे संभालता हूँ। आज तो भूल जाओ, फिर कभी आना। देवता नहीं होंगे तो मेला रुक जाएगा, पुजारी नहीं होंगे तो पूजा रुक जाएगी, इनके बिना गाना बजाना रुक जाएगा। तुम्हारे बिना कुछ नहीं रुकने वाला है। हमारे साथ पुलिस स्टेशन पर आ रही है सर। क्या स्टेशन? वो कैसा होता है? पहले कभी देखा नहीं। सुनो रे, तुम लोगों ने कभी देखा है क्या? अरे रे रे। हाँ, ऐसे क्यों हंस रहा है? स्कूल में एक मुहावरा पढ़ाया गया था, वो याद आ गया। कौन सा? चाहे कितना भी समझा लो, बता लो, लेकिन लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हाँ? यहाँ तू जब से आया तभी से देख रहा हूँ। डर तो तेरी आंखों में है ही नहीं। इस कटारी कृष्णा का नाम तू जानता होगा, पर इसके बैकग्राउंड का तुझे पता नहीं।
बैकग्राउंड। खाकी वर्दी। इतनी पब्लिक के सामने मेले में कटारी कृष्णा पे हाथ उठाता है, काट के गाड़ दूंगी। कटारी कृष्णा जब खुद चलने को तैयार है तो उसे रोकने वाली तू कौन होती है? खल्लास कर दूंगा। रोक उसे। पुलिस स्टेशन नहीं देखा है ना तूने कभी? देख, बाहर से ऐसा दिखता है। देख देख, अब अंदर से भी दिखाता हूँ तुझे पुलिस स्टेशन। चला देख, अच्छे से मुआयना कर ले। लोकल पुलिस स्टेशन ऐसा दिखता है। ठीक से देख रहा है ना तो चल देख, ठीक से देख पुलिस स्टेशन। इस लॉकअप में लोग ऐसे ही दिखते हैं। जेल दर्शन कराने वाले का नाम याद रखना, शंकर, पृथ्वीराज वीरा शंकर। मेरे पुलिस स्टेशन में आके अच्छे अच्छों की हालत पतली और पैंट गीली हो जाती है। उसने तुझे वहाँ पकड़ा तो फिर तू यहाँ कैसे पहुँचा? नहीं छोटे, वो तो सिर्फ हमारे जंग की शुरुआत थी। सच है, इनको भी दे। अरे रंगीले, ये भागने वालों में से नहीं, भगाने वालों में से है। सही बोला गुलाबी, ये कोई मामूली ऑफिसर नहीं है। इसने कटारी कृष्णा को शुक्रवार के दिन अरेस्ट किया ताकि 2 दिन बेल ना मिले, और आज तीसरा दिन है। कटारी का पिटारा बच गया होगा। अब ये कौन आया है? और कौन होगा? जय अम्मा होगी। लंच लाई है क्या? लगता है बेल लाई है। ओहो, चल चल कर देखें। अरे मेरे ग्लास तो दे दो। अरे देते हैं ना कल। कहाँ है रे एसआई? उधर है।
खाकी, ये ले बेल के पेपर। निकाल 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 उसे। सीआई आने वाले हैं, अब वेट कीजिए। बहुत चर्बी है तुझे, लॉकर भी मुझे दे। छोड़, लॉकर खोल। छोड़ छोड़, मैडम मैं प्लीज कहती हूँ, छोड़, चाबी दे। मैडम प्लीज छोड़िए। तिलक, एक कॉफी बोल दो। इतने लोग यहाँ खड़े हैं, दिखाई नहीं देता क्या उस अंधे को? शांत हो जाइए मैडम, पहले हमें बेल करवानी होगी। अगर उसने आपको सुन लिया तो 1 हफ्ते तक वो कृष्णा जी को लॉकअप में रखेगा। सर आप बात कीजिए ना। सर बेल पेपर्स। चुचुंदर, तुझे यहाँ लॉकअप के अंदर सिर्फ 3 दिन के लिए इसलिए रखा था क्योंकि तू सस्पेक्ट था एक एफआईआर में, वो भी 10 साल पुरानी। अगर कांस्टेबल किरण के मर्डर में तेरा हाथ हुआ ना, तो तुझे शहर के बीचों बीच नंगा और गंजा करके दौड़ा दौड़ा के इतना मारूंगा कि तेरी 7 पुश्ते गंजी पैदा होंगी, समझ गया? चल निकाल। हटो 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 यहाँ से। आओ कृष्णा, हटो हटो। चलो चलो यहाँ से। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब तक डरता रहा इसलिए शादी नहीं कर पाया, पर अब एक शेर आ चुका है, वो भी तुम्हारे शहर में, और इसलिए मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। उसे तो हमने मार दिया था ना, तो फिर ये कौन है? ये क्या चल रहा है? कहीं कुछ तो गलत है कृष्णा। गलती हो गई सर,